हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम थॉमस ग्रे की एक बेहतरीन इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड को हिंदी में स्टडी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी पोएम है और इस पोएम के अंदर 32 स्टेंजाज हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन हैं। तो दोस्तों, इतनी बड़ी पोएम को लाइन बाय लाइन स्टडी करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। तो उसी के लिए सबसे पहले हम इस पोएम की एक शॉर्ट समरी को जानने की कोशिश करेंगे हिंदी में, जिससे जब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे तो दोस्तों ये पोएम आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इस इलेजी के अंदर या इस पोएम के अंदर कवि या पोएट एक गिरजाघर में जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पर अकेला बैठा हुआ है और शाम का समय है। दोस्तों, वहाँ पर बैठे हुए शाम के समय में कवि गिरजाघर की जो घंटियाँ हैं उनकी आवाज़ सुनता है और वो घंटियाँ इस चीज़ का प्रतीक है कि शाम हो गई है और दिन जो है ढल रहा है। तो पोइट वहाँ पर ढलते हुए दिन में जो एक तरीके से वो उसकी डेथ के रूप में उसको कंसीडर करता है, तो वो उस पर दुख अनुभव करता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ किसान, पशु पक्षी और जो भी व्यक्ति हैं सभी अपने अपने घरों के स्थानों को लौट रहे हैं, लेकिन गांव के दफनाए गए लोगों की संगत में कवि अकेला वहाँ पर बैठा हुआ है। भौरे, चांद, उल्लू व पूजा हेतु जाते हुए लोगों को शाम की साधारण गतिविधि के रूप में इस पोएम के अंदर दर्शाया गया है और कवि जो है वहाँ पर जो बरीड पीपल हैं उनकी जो ग्रेव्स हैं उनको वो ऑब्जर्व करता है। दोस्तों, पोइट थॉमस ग्रे जो ग्रामीण लोग हैं उनके तुच्छ और जो साधारण मनोरंजन हुआ करते थे उन पर विलाप करता है, क्योंकि वो अब इसका आनंद नहीं ले सकते। यानी जो उनके छोटे मोटे मनोरंजन हुआ करते थे वो अब उसका आनंद भी नहीं ले सकते हैं। दूसरी तरफ वह कुछ महत्वाकांक्षी, शान शौकत और जो धनी विख्यात पुरुष हैं उनको सूचित करता है। उनको सूचित करते हुए कहता है कि उन्हें जो बरीड पीपल हैं वहाँ पर जो गांव वाले हैं उनके जटिल भाग्य का उपहास नहीं करना चाहिए। वह गांव वालों के जीवन पर बड़ा गर्व करता है और उसको गर्व जो है वो इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने कभी धन, सत्ता या महान व्यक्ति का आश्रय पाने के लिए कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। थॉमस ग्रे बताते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके गुण सीमित थे, पर पोइट कहता है कि यह भी सत्य है कि गांव वालों में सांसारिक लोगों के अवगुण भी नहीं थे। यानी वो ये तो बताता है कि उनके गुण जो है सीमित थे, लेकिन उनमें जो सांसारिकता है उस सांसारिकता से वो बहुत दूर थे। यानी सांसारिकता से मतलब वो किसी भी तरह के अवगुणों से बहुत दूर थे। आगे पोइट बताते हैं कि इन लोगों के भाग्य ने यदि इन्हें अवसर दिया होता तो डेफिनेटली ये लोग भी मिल्टन, हैम्पटन या क्रमवेल जैसे व्यक्ति हो सकते थे। और आगे कहता है कि दरिद्रता यानी गरीबी जो थी, जो उसका अवगुण था वो उनके चरित्र में नहीं बल्कि उनके भाग्य में था और वे अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाए। दोस्तों, पोइट जो अपनी लाइनों के द्वारा उन बरीड पीपल को सांत्वना देता है, उन लाइनों को आप भी एक बार पढ़ सकते हैं। फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रे serene the dark unfathomed caves of ocean bare. Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. अर्थात पोइट कहता है कि जो बहुत ही सुंदर और अत्यंत विशुद्ध हीरे जो है समुद्र की न मापी जाने वाली गहराइयों में पड़े रहते हैं, जिस प्रकार से अनेक पुष्प अनदेखे खिल जाते हैं और मरुस्थल में अपनी सुगंध को बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, इन लाइनों के द्वारा पोइट जो है जो गरीब लोग हैं, जो बरीड पीपल हैं, उनकी तुलना वो समुद्र के विशुद्ध हीरो से करता है और मरुस्थल में खिलने वाले खुशबूदार फूलों से करता है।
इससे आगे कवि अपनी स्वयं की डेथ की कल्पना करता है और वो पाता है कि उसकी कब्र पर एक स्मृति लेख लिखा हुआ है। और दोस्तों यह जो स्मरण लेख है वह गांव के एक कवि द्वारा पढ़ा जाता है। इस तरह से दोस्तों इस पोएम की समरी खत्म हो जाती है। अगर ये पोएम ये समरी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।